नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं रेणुका। और इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत रवि राणा को मिली धमकी। सचिन वजह का मामला उठाने वाली सांसद को मिली है धमकी। अमरावती की सांसद हैं नवनीत रवि राणा। शिवसेना सांसद ने लॉबी में धमकाया, देखता हूं कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है। संसद में सोमवार को सचिन वजह का मामला उठाने वाली अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर इस मामले की शिकायत की है। नवनीत ने स्पीकर को लिखे लेटर में कहा है कि संसद में सचिन वजह का मामला उठाने के बाद शिवसेना के अरविंद सावंत ने कहा, मैं देखता हूं कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, तेरे को भी जेल में डालेंगे। सचिन वजह का मामला उठाया था अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यकारी संपादक नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या है पूरा मामला, क्यों मिली है सांसद को धमकी? रेणुका, जिस तरीके से कल संसद में नवनीत रवि राणा ने पूरा मामला उठाया था, मुंबई का मामला उठाया था, और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष सचिन वजह को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से सचिन वजह 16 साल सस्पेंड रहा, उसके बाद में जैसे ही शिवसेना की सत्ता आई, उन्होंने तुरंत उसको आनंद फानंद में ज्वाइन कराया। उसके बाद में इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें सीधे सीधे अनिल देशमुख गृह मंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि वो सचिन वजह से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया करते थे। उसके बाद में महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, और कहना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो पूरी सियासत है वो कल दिल्ली पहुंची, और वहां पर नवनीत राणा ने सीधे सीधे आरोप लगाए वहां पर संसद में, और संसद में सेम सेम के नारे लगे। उसके बाद में अभी ये जो मामला आया है सामने, उसमें जो संसद नवनीत रवि राणा है सांसद, उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में जो अरविंद सावंत हैं शिवसेना के, उन्होंने मुझे धमकी दी है, और उन्होंने कहा कि अब तुझे देखते हैं कि किस तरीके से तुम यहाँ पर महाराष्ट्र में घूमती हो। अमरावती से निर्दलीय सांसद है नवनीत रवि राणा, और काफी मुखर हुई थी और काफी मुखर होकर अपनी बातों को रखती हैं। कई बार उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो जनहित से जुड़े होते थे, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के बाद में शिवसेना के अरविंद सावंत ने उनको धमकी दी है और उनसे कहा कि अब तुम महाराष्ट्र में कैसे घूमती हो, अब ये देखा जाएगा। उसके बाद में उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत की है कि किस तरीके से उनको धमकी दी है। रेणुका, बिल्कुल, बेबाकी से अपनी बात रखना, उसके लिए धमकी मिलना कितना उचित? बिल्कुल। अब देखिए, सांसद अगर अपनी बात संसद में रखता है तो उसके बाद भी अगर इस तरीके की धमकी मिल रही है तो निश्चित ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्व इस तरीके के लोग पहुंच गए हैं जो सांसदों को भी धमकी देने लगे हैं। तो अपने आप में बड़ी बात है। और लेकिन अब देखना ये होगा कि शिवसेना अपने जो उनके अरविंद सावंत हैं उन पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो अनिल देशमुख को लेकर भी शिवसेना बैकफुट पर है, और उसके बाद में देखा जाए तो महाअघाड़ी जो गठबंधन इनका बना है, 3 पार्टियों को मिलाकर महाअघाड़ी गठबंधन बना है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन पर, और कहीं ना कहें कि हम कांग्रेस हो या एनसीपी हो या शिवसेना हो, इन पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। और ये सवालों के जवाब देने से बचने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा अपनाए जा रहे हैं। हालांकि रही बात नवनीत रवि राणा की, तो उनको जिस तरीके से धमकी मिली है अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम इसको कह सकते हैं। रेणुका, बिल्कुल, अब उन्होंने पत्र लिखा है, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं जिस ने उन्हें धमकी दी है उसके खिलाफ? देखिए, अभी स्पीकर ओम बिरला को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, चूंकि संसद से जुड़ा हुआ मामला है और सांसद को इस तरीके की धमकी दी है तो निश्चित ही पुलिस कार्रवाई इस पर जरूर होगी। अब देखना ये होगा कि और आगे ये राजनीतिक नया मोड़ ले सकती है ये जो घटना है, क्योंकि एक सांसद को धमकी देना अपने आप में बड़ी घटना है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब आप महाराष्ट्र में कैसे घूमती हैं देखा जाएगा, तो अपने आप में बड़ी घटना है। और सांसद नवनीत रवि राणा जो हैं वो अपने आप में एक मुखर नेत्री हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कल अपनी पूरी बात बेबाकी से रखी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं अब इस पर एक कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कब तक ये कार्रवाई होगी। लेकिन अरविंद सावंत
ने जिस तरीके की धमकी दी है, उसके बाद में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में किस तरीके की सरकार चल रही है और किस तरीके के लोग बैठे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आइए क्या कुछ कहा नवनीत राणा ने संसद में, आइए आपको सुनवाते हैं। स्कॉर्पियो में जेलेटिन मिल रहा है, उसमें 20 स्टिक जेलेटिन के मिल रहे हैं। फिर मनसुख हिरेन उसका कंप्लेन करता है, वो कंप्लेन सुनते नहीं है। सचिन वाजे का फोन आने के बाद मनसुख हिरेन की कंप्लेन ली जाती है कि उनकी गाड़ी चोरी गई है। उसके बाद उनकी कंप्लेन दर्ज होती है। फिर जो व्यक्ति उसकी इंक्वायरी कर रहा है, उसकी डेड बॉडी जो इंक्वायरी में आया है, उसकी डेड बॉडी खाड़ी में मिलती है। उसी व्यक्ति को उसकी जवाबदारी देते हैं जो इसका हत्या करता है, सचिन वाजे है। 17 साल सस्पेंडेड जो अधिकारी रहा है, 17 वर्ष जो वो सस्पेंड एक अधिकारी घर में बैठा था, उस समय में वो किसके लिए काम कर रहा था? 17 सालों से वो उद्धव ठाकरे जी के लिए काम कर रहा था, मातोश्री पर। ऐसे उनका घर में काम करने वाला उस तरीके से वो काम कर रहा था। और जितनी वसूली पूरे महाराष्ट्र में होनी थी, उसकी वसूली पूरे मुंबई की वो सचिन वाजे करते थे। और ऐसे जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार और ये चेयर पे आए, उसी दिन उन्होंने परमवीर सिंह को फोन करके कहा कि सचिन वाजे को रीज्वाइनिंग करनी है, किस बेस पे आप करोगे, उसको ज्वाइन करके लेना। और वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्राइम यूनिट उनको देना है, उसका हेड बना के उनको दिया। और ये पूरे सब्जेक्ट में किसी को मार डालना, 100 करोड़ की वसूली अगर महीने की करते तो पूरे महाराष्ट्र में चिट्ठा देख लीजिए कितने करोड़ों की वसूली वो कर रहे होंगे। जब इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की, जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी। तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई। जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा। मुझे थोड़ा सा अपने आप में भ्रम हो गया कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरे कलीग बैठे थे भरत करके, राज्य मंत्री उनका एरिया डिस्ट्रिक्ट है। उनको पूछा, वेदर यू हर्ड समथिंग? तो ही इमीडिएटली मुझे उन्होंने बोला कि मैंने सुना नवनीत, उन्होंने कहा कि तुमको अभी जेल के पीछे भेजना है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि डायरेक्टली हाउस के अंदर मुझे आप थ्रेटनिंग कर रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। मैंने आज ओम बिरला जी के लिए को पत्र लिखा है। 100% मैं पुलिस स्टेशन में भी इसकी तकरार करूं।